नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ट्यूटोरियल में। इतिहास विषय में हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो था जैन धर्म, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएं हैं। समानताएं ऐसी नहीं है कि दोनों चीजें समान हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। जैन धर्म में पढ़ा था कि वहाँ 2 संस्थापक थे, परंतु यहाँ एक ही संस्थापक है और वो है महात्मा बुद्ध। आइए हम इनका जन्म परिचय देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम महामाया था। तो इसलिए इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो हमने जैन धर्म में देखा था कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और यहाँ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो इस तरह कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो कंफ्यूज कर सकती हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बुद्ध ने सांसारिक मोह माया से दूर होने के लिए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना से उनको दूर रखने के लिए उनकी शादी भी करवाई गई थी, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिता ने जब साधु संतों से इनका दिखाया कि इनका भविष्य कैसा है, तो उन्होंने कहा था कि या तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो इसलिए काफी कम उम्र में 16 साल की आयु में इनकी शादी करा दी गई, और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। उसके बावजूद 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया। ये 4 जो दृश्य थे जिन्होंने इनको प्रेरित किया इस चीज के लिए, ये भी हम देख लेते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इन सबको देखने के बाद इनके मन में काफी प्रश्न उठे, और उन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए इन्होंने गृह त्याग किया। प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे, ठीक है, और जो द्वितीय गुरु थे वो रुद्रक राजपूत थे। इनके जो द्वितीय गुरु थे ये राजगीर से संबंध रखते हैं। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट है, महाभिनिष्क्रमण क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वो 6 साल बाद हुई, 35 वर्ष की आयु में। जैन धर्म में हमें पढ़ा था कि उनको काफी टाइम लग गया था, और यहाँ देख लीजिए उसके हिसाब से बोध गया में जगह का नाम पीपल वृक्ष का नाम, और निरंजना नदी को वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये सारी चीजें हमने जैन धर्म में भी पढ़ी थी। हालांकि वहां पर जो वृक्ष था वो अलग था, नदी थी वो अलग थी, ऋजुपालिका नदी थी। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसके समय में कौन सी नदी है और कौन सा वृक्ष है, ठीक है। तो चलिए हम आगे और इनके देखते हैं, इनके जीवन की कुछ घटनाएं। जब इनका जन्म हुआ तो उसका जो प्रतीक माना जाता है वो कमल या सांड माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। ज्ञान का प्रतीक पीपल माना जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो निर्वाण होता है, निर्वाण का अर्थ होता है कि मतलब जीवन का ये जो जन्म मरण का चक्र होता है, इससे मुक्ति पा जाना। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है पदचिन्ह। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के उपदेश और शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध ने कहाँ कहाँ उपदेश दिए, उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी। तो उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसे हम पहले ऋषिपत्तनम कहते थे। और ये जो प्रथम उपदेश देने की घटना है इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। हमने जैन धर्म में पढ़ा था कि उनकी भाषा अलग थी, प्राकृत भाषा थी, लेकिन इन्होंने पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया था। एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। तो उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। उनका एक शिष्य था सुभद, जिसको मृत्यु के पहले उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, लेकिन उनका प्रिय शिष्य जो था उसका नाम था आनंद। और आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने इस धर्म में महिलाओं की भी प्रवेश की अनुमति दी। तो इस हिसाब से उनकी जो पहली महिला शिष्य थी वो थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। अब हम पढ़ेंगे उनकी शिक्षाओं के बारे में। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जो हमारे दुख की कारण है वो हमारी इच्छाएं है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख होता है। इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। उनका कहना है कि दुख होता है, दुख समूह में आता है, इसका जो निवारण है उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग मतलब इसके 8 उपाय है कि 8 मार्गों से आपको कैसे कैसे दुख से मुक्ति मिल जाती है।
जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये जो सारी यहाँ जो सम्यक का है उसका अर्थ होता है सही, सही दृष्टि हो, सही संकल्प हो, आप सही बोले, आपके अच्छे कर्म हो, तो ये सारी चीजें करने से आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है और आप ये जीवन मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है। फिर आपका दुख कम हो जाता है, आपको कोई दुख नहीं रह जाता है। धन के तीन रत्न जिसे त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध, धम्म एवं संघ। एक टर्म आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं उपसंपदा। अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और ईश्वर के बारे में क्या कहता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है कि इंसान का दोबारा जन्म होता है, परंतु वह ईश्वर को नहीं मानता है और इसी के साथ साथ वो आत्मा जैसी चीजों में भी विश्वास नहीं रखता है। पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की सभा और संगीतियों के बारे में। माफ कीजिएगा, यहाँ जैन लिखा हुआ है, ये बौद्ध होगा। जो बौद्ध धर्म की सभा और संगीतियां हुई थी उनके बारे में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो हम देख लेते हैं इनके बारे में। जो पहली संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और वो जो स्थान था वो राजगृह था। उस समय के राजा थे अजातशत्रु और इस प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। जो दूसरा था वो 383 ईसा पूर्व हुआ था वैशाली में। उस समय जो राजा थे वो थे कालाशोक और द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो थे सबाकामी। तीसरा जो आ जाता है वो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था पटना में। उस समय अशोक राजा थे और उस समय की अध्यक्षता की थी मोगाली पुत्तिस ने। चौथी जो बौद्ध सभा थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। यह कुंडलवन में हुआ था। इस समय राजा कनिष्क थे और जो लास्ट ये संगीति थी इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जिन्हें अश्वघोष भी कहते थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है कि जो ये चौथी बौद्ध धर्म संगीति हुई थी इसके बाद इसका विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था दो भागों में, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में कुछ अंतर है जिन्हें हम देख लेते हैं। हीनयान परिवर्तन को नहीं मानता था, लेकिन महायान परिवर्तन को मानता था कि धर्म में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन है तो वो उसको अपना लेते थे। हीनयान के जो लोग मानते थे वो बुद्ध जी को मूर्ति पूजा देवता के रूप में मूर्ति पूजन नहीं करते थे, लेकिन महायान इसके उलट काम करते थे। हीनयान और महायान के आदर्श में भी अंतर देख सकते हैं आप। हीनयान का आदर्श था अरहत, अर्थात अपनी साधना करते हुए वो निर्वाण स्वयं प्राप्त करते थे, जबकि महायान का आदर्श था बोधिसत्व, अर्थात वो दूसरों के कल्याण को करते हुए अपना जो निर्वाण था वो प्राप्त करते थे। हीनयान के जो प्रचारक देश थे जहाँ हीनयान का प्रभाव है वो है दक्षिण भारत, बर्मा, श्रीलंका और थाईलैंड। और महायान जहाँ विस्तृत है वो देश है उत्तर भारत, चीन, जापान और तिब्बत। इसके बाद देखते हैं गुप्त काल के समय में ये थोड़ा सा आडंबर प्रधान हो गया था बौद्ध धर्म, तब इसमें एक नई शाखा जुड़ गई थी, वज्रयान शाखा। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य में जो त्रिपिटक कहा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक में आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभी धम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उसका संग्रह है और जो विनय पिटक है इसमें संघ के नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध जी के जो दार्शनिक विचार हैं उनका संकलन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे बुद्ध जी के बारे में जो कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे जातक कथा, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा लिखी गई है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला है धम्मपद। धम्मपद जैसे हिंदू धर्म में गीता है उसी के समान एक बौद्ध धर्म की रचना है धम्मपद। आपने पढ़ा होगा कि जो महात्मा बुद्ध है इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये लाइट ऑफ एशिया इन्हें एडविन अर्नोल्ड जी ने कहा था। अब हम पढ़ेंगे कला के बारे में। इस कला में बस एक चीज खास है जो है गांधार कला। गांधार कला के जो चैत्य, स्तूप और विहार बने थे, तो गांधार कला का संबंध किससे है? ये बौद्ध साहित्य से। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज इतना ही, और इसके इतना ही इम्पोर्टेंट सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हैं, एक लाइन में आपको याद रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।